आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से गोलाबारी से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया गया और लोगों को मकानात की नौ तामीर में मदद का वादा भी किया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध को लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिरा लोगों के घरों की तामीर नौ के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई गई और कहा गया कि मेरे लोगों का दर्द बहुत जाती है। उमर अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में इस्लामाबाद, लगामा, बांडी और गंगल समेत उड़ी के गोलाबारी से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया है। उनके साथ उनके माशीर नासिर असलम वानी और MLA उड़ी भी इस मौके पर मौजूद रहे थे। इसके साथ ही जिला इंतजामिया के आला अफसरान की जानिब से भी उनके साथ शामूलियत इख्तियार की गई थी। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के गोलाबारी से मुतासिरा इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा ले रहे थे, लोगों को होने वाले नुकसानात का पहले हाथ से हिसाब किताब हासिल कर रहे थे और उनका दर्द बांट रहे थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस मौके पर कहा गया कि मेरे लोगों का जो दर्द है वो बेहद ज़ाती है। उनने साथ ही साथ ये भी लोगों से वादा किया है कि उनके वापस से मकान बनाने में उनकी मदद की जाएगी। बीजेपी के मुख्तार नकवी की जानिब से कर्नल सोफिया कुरैशी पर पार्टी के रकुन पार्लियामेंट के तबसरों की मजम्मत की गई और कहा गया कि वो अहमक हैं। सीनियर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी की जानिब से बुध के रोज मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मुतनाज़िया रिमार्क्स की मजम्मत की गई, जो कि एक सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मीडिया को ब्रीफ किया था। वहीं विजय शाह की जानिब से काबिल एतराज तबसरों के साथ ही एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है, जो कि कर्नल कुरैशी की तरफ इशारा किया गया था, जिसे उन्होंने दहशतगर्दों की बहन के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। वहीं शदीद तनकीद के बाद से मध्य प्रदेश के वजीर की जानिब से कहा गया कि अगर उनके बयान से किसी को तकलीफ हुई है तो वो उससे 10 बार माफी मांगने को तैयार है। उन्होंने मजीद कहा है कि वो कर्नल कुरैशी की अपनी बहन से ज्यादा इज्जत करते हैं। वहीं शाह के रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए नकवी की जानिब से कहा गया है कि वो बेवकूफ है, यानी कि वो अहमक है। हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और जाली खबरें फैलाने के इल्जाम पर चीनी तुर्की के सरकारी मीडिया का एक्स हैंडल ब्लॉक कर दिया गया। एक अहम सिफारती और डिजिटल इकदाम में हिंदुस्तान की जानिब से बुध के रोज चीन के सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स और शिनहुआ न्यूज एजेंसी के एक एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान गलत मालूमात और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। मजीद बरान तुर्क नशरियाती इदारे TRT वर्ल्ड का भी एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान की जानिब से उस पर भी रोक लगा दी गई है। ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब एक्स हैंडल्स भारत के कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के जवाबी हमलों के दौरान और उसके बाद जाली खबरों को इश्तियाल अंगेज बनाने को फरोग देते हुए नजर आए थे। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक ग्लोबल टाइम्स और शिनहुआ दोनों ही झूठे दावों को बढ़ा रहे थे, जिसमें भावलपुर के करीब हिंदुस्तानी राफेल लड़ाका तैयारा गिरने का मशवरा देने वाले वायरल गलत मालूमात भी शामिल थी। हिंदुस्तान की जानिब से अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने की चीन की मजाकखेज कोशिशों की मजम्मत की गई। हिंदुस्तान ने हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने की चीन की बेहुदा और मजाकखेज कोशिशों को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया और इस बात पर जोर दिया है कि वो इस तरह के हथकंडे इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकेंगे कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट और नाकाबिले तनसीख हिस्सा था और रहेगा। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल की जानिब से के रोज चीन के जरिए अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए ये तबसरा किया गया। जायसवाल की जानिब से कहा गया कि हमने देखा है कि चीन हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम रखने की अपनी बेकार और मजाकखेज कोशिशों को जारी रखे हुए है। अपने असूली मौकिफ के मुताबिक हम ऐसी कोशिशों को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की तख्लीकी नाम उस नाकाबिले तरदीद हकीकत को तब्दील नहीं कर सकेगा कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है। शुमाली फौज के कमांडर की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर उन्हें सरहद पार सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह किया गया। शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की जानिब से जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर सरहदी इलाकों के साथ हालिया पेशरफ्त के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध को एक्सपोस्ट में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल ने एक दिन पहले ही उनसे मुलाकात की। वज़ीर आला ने
अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कहा कि कल जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने मुझे से मुलाकात की थी और मौजूदा सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर सरहदी इलाकों के हालिया पेशरफ्त के बारे में मुझे आगाह किया। उन्होंने कहा कि आर्मी कमांडर के साथ ही जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव भी साथ थे। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि हमारी अफवाज कौम की हिफाजत में काबिल तारीफ काम कर रही हैं। शुमाली फौज के कमांडर की जानिब से बुध को जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की गई है। जम्मू और कश्मीर के कई सरहदी इजला में तालीमी इदारों को आज दोबारा खोल दिया गया। वादी कश्मीर के सरहदी इजला में तालीमी इदारे सिवाय लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों को बुध के रोज खोल दिया गया है। बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा के सरहदी इजला में स्कूल और कॉलेज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी के पेश नज़र एक हफ्ता बंद रहने के बाद से दोबारा खोल दिए गए हैं। वाज़ेह रहे तो वादी के दीगर मकामात पर स्कूल मंगल के रोज ही दोबारा खोल दिए गए थे। उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में सेहत के शोबे को जाए सिरे तक ले जाया गया है। काबीना वजीर सकीना इत्तू का बयान। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू की जानिब से बुध को जम्मू और कश्मीर में सेहत की देखभाल की खिदमत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत के अज़म का आदा किया गया। ट्रॉमा अस्पताल बिजबिहाड़ा के दौरे के दौरान उन्होंने मकामी आबादी के देरीना मुतालबे को पूरा करते हुए ओपीडी ब्लॉक के साथ आयुष एंड वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह किया। उनकी जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि इस मंसूबे का तसव्वुर सबसे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में बनाया गया था और अब मौजूदा हुकूमत के तहत इसे मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम 2014 से ज़ेरे अल्तवा था और ये इत्मीनान की बात है कि उमर साहब की क़ियादत में एक बार फिर हम इसे लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आयुष के डायरेक्टर को हिदायत दी गई है कि वो मरकज़ को मुकम्मल तौर पर फाइल बनाने की कोशिश को यकीनी बनाएं जो कि योगा और दीगर फलाही खिदमात फराहम करेगा। उनकी जानिब से आगे कहा गया कि हमें उम्मीद है कि ये सहूलियात बिजबिहाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में हजारों लोगों की खिदमत करेगा। और गाजा के वजारत सेहत की जानिब से बताया गया कि गाजा में इसराइली फिजाई हमलों में 22 बच्चों समेत 60 अफराद हलाक हो चुके हैं। मकामी अस्पतालों और सेहत के हुकाम के मुताबिक बुध की सुबह गाजा पर इसराइली फिजाई हमलों के एक गजाबी सिलसिले में गाजा में कम से कम 22 बच्चे हलाक हो चुके हैं। गाजा की वजारत सेहत की जानिब से बताया गया है कि हमलों में मजमूई तौर पर कम से कम 60 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें जनूबी शहर खान यूनिस में 10 अफराद भी शामिल है। ये हमले हमास की जानिब से एक इसराइली अमेरिकी यरगमाली को अमेरिका की सालसी में होने वाले मुआदे में रिहा करने के एक दिन बाद हुए हैं और जब भी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा कर रही हैं। वाज़ेह रहे तो मंगल के रोज इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से ये कहा गया था कि कोई रास्ता नहीं है कि इसराइल गाजा में अपनी जंग को रोक दे, जिससे जंगबंदी की उम्मीदें मद्धम हो गई। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।